नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। आइए दोस्तों, मैंने कहा था कि इस पार्ट से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो इन प्रश्नों को आइए आज हम हल करके देखते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको अभिक्रिया की दर को कैसे लिखते हैं ये बहुत ही सरल तरीका से बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि उन्हीं के आधार पर आज का जो प्रश्न है वो बहुत ही सरल तरीका से बनता है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, हमने पढ़ा था कि जो दर समीकरण होता है उसको हम कैसे लिखते हैं। तो इसको देखते हैं, हम हल करते हैं। इस गणित को हल करने का बड़ा सरल तरीका आपको बताते हैं हम आपको। देखिए, ये जो समीकरण दिख रहा है, जैसे 3a और यहां पर लिखा है 2b प्लस c। अब ये तो पता है दोस्तों कि ये इधर है वो अभिकारक कहलाता है और इधर जो होता है उनको हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। हम ये भी जानते हैं कि अभिकारक के जो सांद्रण है उसमें कमी होती है और उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होती है। इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि अभिकारक जो है क्या होता है, धीरे धीरे विलुप्त होता है समय के साथ, और उसी समय के साथ जो उत्पाद है वो क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो इसको हम दर समीकरण के रूप में किस रूप में लिखते हैं? तो देखिए, हमने इसको दर समीकरण के रूप में इस प्रकार लिखना आपको सिखाया था, ध्यान दीजिएगा। यहां पर हम ऋण चिन्ह का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि यह विलुप्त होता है। एक बात मैंने आपको बताया था वीडियो में कि जब हम इनकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल करेंगे तो इस चिन्ह को हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि यह केवल विलुप्त को बताता है ना। तो आइए हम इनके दर समीकरण को पहले लिख लेते हैं। तो ये कैसा होता है, यहां पर जो संख्या दिया होता है, इनको जो गुणांक दिए होते हैं वो बटे में आता है ना। तो ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इनका जो सांद्रण है ना, a। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, और यहां पर क्या आएगा, समय आएगा। ठीक है, यहां पर देखिए बराबर। अब देखो, अभिकारक तो हमको एक ही दिया हुआ है, a बस, तो यहां पर लिख लेंगे। और जो उत्पाद दिया होता है उनको हम प्लस करके लिखते हैं, तो यहां पे प्लस लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा b, और ये हो जाएगा dt। और यहां पर क्या लिखेंगे, बराबर प्लस ये हो जाएगा, ये c का हो जाएगा। तो c में तो गुणांक कुछ भी नहीं है, तो ये क्या होगा, डायरेक्ट बटे, यहां पर लिखेंगे dc, और बटे कितना हो जाएगा, ये dt, क्योंकि जो गुणांक दिया रहता है वही क्या होता है, नीचे आता है। अब हमको पता है कि इसका किसका मान निकालना है। देखो यहां पर, देखो यहां पर आपको पहला भाग दिया हुआ है dB/dt का निकालना है, और यहां पर dC/dt का, मतलब dB का सांद्रण और dC का सांद्रण निकालना है, मतलब उत्पाद के रूप में निकालना है। और आपको जो एक वैल्यू दिया हुआ है वो किसका है, A का है, मतलब अभिकारक का जो सांद्रण है ना, उनका मान दिया हुआ है। तो इनके मान को हम यहां पे रख देंगे, तो हमारा जो गणित है वो क्या हो जाएगा, आसानी से हल हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि हमको dB का मान निकालना है तो यहां से हम इन दो पदों को लेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत ही सरल तरीके से समझ आने वाला है। दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत ही सरल तरीके से समझ आएगा। और जब हम DC का मान निकालेंगे तो जो मान ज्ञात है उन्हीं के साथ तुलना करते हैं। देखो, जैसे हमें यहां पर इसका मान ज्ञात है तो हम dB के साथ करेंगे तो हमको इनका मान निकल जाएगा। देखो, तो आइए हल करके देखते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये देखो, जब इसको हम हल करेंगे, ध्यान दीजिए, तो उनके ऋण चिन्ह को नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये उनके विलुप्त होने को ही बताता है। तो यहां पर वैल्यू कितना आ जाएगा जी, है ना। तो देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर 1/3 तो आएगा ही। ठीक है, अब क्या होगा, इनका जो वैल्यू आया है dA/dt का मान यहां पर, है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 0.01। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं बराबर, इधर कितना बच गया है, 1/2, और ये dB, ये सांद्रण है, और ये dt। तो ये गुणांक जो है 1/2 है। हम जानते हैं कि इधर आके क्या हो जाता है, अंश का हर और हर का अंश हो जाता है। तो इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 गुणित 0.01 बराबर, ये हो जाएगा dB/dt। कुल मिला के हमारा आंसर तो आ गया है, बस इनको हमको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इनको हमें क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो आइए हल करके देखते हैं थोड़ा से।
ये देखिए इनको हम क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 0.02/3 आएगा और ये बराबर आ जाएगा कितना dB/dt। ये उनका सांद्रण हो गया, ये हो गया dt। ये देखिए जो मान निकालने के लिए कहा गया था ये यही है। इसका मतलब इनको यदि हम हल कर दें तो वही उनका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 3 से इनको भाग दे देते हैं तो 3 एक कम 3। अब ये 3 शून्य से कटेगा तो नहीं है ना, तो कितना बढ़ जाएगा, ये देखो शून्य है तो शून्य ही आएगा। फिर यहाँ पर 3 शून्य होगा। अब 3 और 2 में बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, 2 जाएगा नहीं तो कितने बार जाएगा 3 शून्य। अब शून्य लगाए तो इसका मतलब यहां पर हमने शून्य लगा दिया ना, शून्य से भाग दिए ना। अब यहां पर क्या कर सकते हैं हम, एक शून्य बढ़ा सकते हैं। जैसे ही हम यहां पर एक शून्य बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब ये 3 से भाग देंगे 20 को तो कितना आएगा 3 6 का 18। ठीक है, फिर कितना बचा, फिर 2 बचा। 3 से भाग देने पर 3 6 का 18 तो कितना बच गया 2 बच गया। फिर शून्य बढ़ाएंगे तो फिर कितना आएगा, फिर 3 6 का 18 आएगा। इसी प्रकार ये हर बार 3 6 का 18 आता जाएगा। कुल मिला के इनका जो मान है ना, इनका जो मान है वो कितना आया 0.00666 से बहुत बार जाएगा तो इनको हम क्या कर सकते हैं 0.006। और ये जो 6 है लास्ट की संख्या, दशमलव के लास्ट की संख्या को जब छोड़ते हैं, है ना? ध्यान दीजिए दोस्तों, जिस संख्या को हम छोड़ते हैं यदि वो 5 से अधिक हो तो सामने वाले संख्या को क्या करते हैं 1 बढ़ा देते हैं। जैसे ये 6 है और इनको हम छोड़ रहे हैं तो ये सामने वाला क्या है 6 है तो इसको 1 बढ़ा देना चाहिए तो कितना है ये 7। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा आंसर आ गया। ये किस रूप में रहेगा, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड का इनवर्स। तो इस प्रकार दोस्तों हमने dB/dt का मान निकाल लिया। इसी प्रकार हमको किसका मान निकालना है, dC/dt का निकालते हैं। तो आइए इनका मान भी निकालकर देखते हैं। दोस्तों आइए अब हम इसका मान निकालते हैं। अब ये तो हमें पता है कि दर समीकरण तो यही होगा, लेकिन जिनका मान निकालना है, जैसे हमको इनका मान निकालना है और ज्ञात मान कौन सा है, यही मान है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का तुलना कर लेंगे। आप लोग फिर से क्रमशः आगे कर लीजिएगा, मैं इसी में बता रहा हूं। तो अब इनको लेंगे तो इनकी आवश्यकता नहीं क्योंकि हमने इनका मान निकाल लिया है। इनका मान कितना आया था हमने अभी निकाला था, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 0.0067 मोल लीटर इनवर्स, है ना। यहां पे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, ये उनका आंसर है। अब इनका हल करते हैं। तो देखो जो मान ज्ञात है, जैसे 1/3 dA/dt बराबर हमको इनका मान निकालना है तो dC आ जाएगा, ये सांद्रण है और ये हो जाएगा dt, क्योंकि इनमें कोई संख्या तो था नहीं। ये देखो यहां पर कोई गुणांक तो था नहीं, जो समीकरण लिखे थे ना उसमें कोई गुणांक नहीं है तो उसका बटे कुछ नहीं आएगा। अब इनको हल करेंगे तो क्या होगा, इनका मान रख देते हैं अब। तो ये कितना हो जाएगा जी, इनका मान, इनका dA का मान कितना था, ये देखो यहां पर रख देंगे तो 1/3 ये हो जाएगा गुणित 0.01 मोल लीटर इनवर्स, है ना, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। तो ये हो जाएगा D और ये हो जाएगा C dt, है ना। मतलब C के क्या उत्पन्न होने की जो दर होती है, ये कैसे निकालेंगे, इनको निकालेंगे। अब ये पर तो एक का ही गुना होगा तो उतना ही आएगा, तो इनको हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं 3 से भाग दे सकते हैं। अब देखिए यहां पर 3 1 कम 3, इनको हम भाग दे रहे हैं, 3 को भाग दे रहे हैं, 3 से ही भाग जाएगा तो 3 1 कम 3। अब देखो यहां पर 3 शून्य आएगा, फिर यहां पर 3 शून्य आएगा, फिर देखो 1 है, ये भी छोटा है ना, 3 बड़ा है 1 छोटा है तो कितना बार जाएगा 3 शून्य, कितना बार गया, अभी 0 बार गया है। अब इसमें दशमलव लगाने के बाद देखो हम 0 से भाग दिए। अब दशमलव लगाने की तो आवश्यकता है नहीं क्योंकि पहले एक ही बार दशमलव लगाया जाता है और दशमलव पहले से लगा हुआ है। तो क्या करेंगे, अब ये 10 हो जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 तिया 9 आएगा। फिर कितना बचा, फिर 1 बचा तो फिर 10 हो गया, तो फिर 3 तिया 9। तो ये इसी प्रकार 3 तिया 9 आता जाएगा। तो कुल मिला के जो हमारा आंसर है वो कितना आएगा 0.0033। ये इसका क्या है, C का उत्पन्न होने का दर है ना। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर है वो कितना आया, वो इतना आया 0.0033 मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ये जो है हमारा क्या है, C का उत्पन्न होने की दर है। तो दोस्तों इसी प्रकार आप भी बहुत सारे गणित को बहुत ही सरल तरीके से बना सकते हैं। इस प्रकार के जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान देना है,
आपको केवल दर समीकरण लिखना है। यदि आपको दर समीकरण लिखने आता है इस प्रकार का, इस प्रकार के अभिक्रिया समीकरण दिया रहेगा, उस अभिक्रिया समीकरण को आपको इस प्रकार के दर समीकरण में लिखना है और जिसका मान ज्ञात हो उस ज्ञात मान के आधार पर हम जो अज्ञात मान है उनका मान निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।